गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। और लेकिन हम मार्केट के बारे में आपको बताते हैं, और मार्केट ने वही एक दुखी कर रखा है कि साहब यहाँ से हिलना नहीं है और वहीं अभी भी टिके हुए हैं, यानी कि 22,337 330 इसी रेंज पे रहना है, इससे ऊपर नहीं इससे नीचे नहीं। तो मार्केट का हाल ये है, यानी कि अभी भी हम बोरिंग वाली कंडीशन में ही मौजूद हैं। तो यहाँ BTC आपका देख लीजिए जो है आपके सामने है। इथेरियम आपका 1560 और BNB $286 में चल रहा है। वही सब जो है 1.5-2% 3% सब नीचे हैं, ना ऊपर ना नीचे, एकदम साइड में। ना बुल्स को पता हमें कहाँ जाना है, ना बियर्स को पता हमें कहाँ जाना है। मार्केट कैप आपका एक्यूरेट 1 ट्रिलियन से ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि चलिए यहाँ ये थोड़ी सी शुक्र की बात है कि अभी भी मार्केट कैप हमारा जो है 1 ट्रिलियन के ऊपर है। कम से कम ये तो टिका हुआ है अपनी जगह पे। अगर ये भी नीचे आया तो देखिए फिर थोड़ी सी कहीं हल्की सी टेंशन वाली बात हो सकती है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि जितना सोचा जाए कि बहुत ज़्यादा नीचे कुछ जगह नहीं, वो वाली नहीं है ये। लेकिन BTC को थोड़ा सा यहाँ से हिलना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये जो अब फंड जो निकल रहे हैं उनकी ही वजह है, और कुछ नहीं है। रोज़ आपको बता ही रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो था मैंने कल बता दिया था, वही उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर नज़र आ रहा है। डॉज कॉइन आपका $0.073 में चल रहा है। तो देखिए डॉज कॉइन में फ़िलहाल थोड़ी सी शांति है। शांति भी इसीलिए है क्योंकि इलॉन मस्क थोड़ा सा फ़िलहाल डॉज के बजाय किसी और चीज़ों में लगे हुए हैं, कभी AI में, कभी फ्लोकी में, तो इसीलिए डॉज कॉइन अभी शांत है। लेकिन इलॉन मस्क ने डॉज को सेल नहीं किया है। आप ये कहोगे इलॉन मस्क के पास जो होल्डिंग है वो सेल कर दी गई है, नहीं, वो नहीं हुआ है। मे भी यहाँ कोई गेम हो सकता है। तो प्लीज़ जिसके पास जो भी होल्डिंग है अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि निकलने का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप निकलेंगे तो भी लॉस में रहेगा, तो बेहतर है उसको होल्ड किया जाए। तो अभी आप डॉज को होल्ड कीजिए जिसके पास भी है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। शिबा इनू 15वें नंबर पे चल रहा है और 0.4 टाइम 010 की सीरीज में चला गया है। शिबा इनू की कंडीशन क्यों ख़राब हो रही है वो मैंने आपको कल भी बताया कि वॉयजर जो है इसको पर डे सेल कर रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर कोई टोकन मार्केट के हिसाब से 2% गिरेगा तो शिबा इनू 4% गिरेगा। क्यों? क्योंकि शिबा इनू के ऊपर प्रेशर है सेलिंग का ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए इथेरियम पर भी उसी का इम्पैक्ट है। इथेरियम भी देखिए गिर रहा है, क्योंकि 1500, देखिए 1700 से लगभग ये 1560 के आसपास आ गया है। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं। और एक तो हमारा चेन लिंक को देख लेते हैं। देखिए चेन लिंक में मैंने आपको यही बताया था कि ये भी गिरेगा, क्योंकि ये भी वॉयजर ने होल्ड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं सेल करेगा। और लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट भी बताया था कि कॉइन बेस कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा उसमें ले रहा है अपना, क्योंकि वो भी अपने लेयर 2 ब्लॉकचेन ला रहा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इसके साथ भी कुछ ना कुछ इसकी इंटीग्रेशन वगैरह है। तो इसके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये भी रहेगी। आज भी एक इसके साथ पॉजिटिव चीज़ है, वो भी बताऊँगा। और तो देखिए फ्लोकी में फ़िलहाल कोई न्यूज़ बड़ी नहीं है, तो ये भी फ़िलहाल शांत हो गया है 4% 24 आवर नीचे। और रैंक आपकी जो है 99 हो चुके हैं, यानी बिल्कुल 100 के मुहाने पे बैठे हुए हैं, जो थोड़ी सी ऊपर आ गई थी। कोई नहीं, ये चलता है। थोड़ी सी भी कोई न्यूज़ आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डोजिलॉन मार्स एक ये टोकन ऐसा है जो ट्रेंडिंग में है, लेकिन नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रेंडिंग में क्यों है। इसकी तो कहानी ही समझ में नहीं आ रही, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ मिल सके, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा हूँ। तो मुझे इसकी नहीं कहानी पता चल रही कि आखिर क्या है, और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। और ये आज भी ट्रेंडिंग में, रात को जब मैं सोया था 1 बजे, उस टाइम भी ये ट्रेंडिंग में था। तो इसकी ट्रेंड की वजह बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि आखिर चल क्या रहा है इसमें, और कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मज़े की बात तो ये है। बेबी डॉच, ये देखिए साहब, बेबी डॉच फिलहाल नीचे ही है अभी। क्यों? कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है इनके बारे में, तो ये फिलहाल मार्केट के हिसाब से ये भी नीचे को जाने लगे। तो बेबी डॉच में अभी 24 की सीरीज चल रही है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगुलैरिटी। ये देखिए, ये 24 आवर में 403% ऊपर चला गया। और इसका मैंने आपको अपडेट कल मॉर्निंग वाले वीडियो में ही दिया था। 24 आवर में 400% आपको मिल गया। अब ये देख लीजिए, आपके सामने है। और मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में ही इसका अपडेट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट छोड़ा था और सिंगुलैरिटी उस पर लिख दिया था, बस उसी का इम्पैक्ट है कि साहब ये देख लीजिए 400% ऊपर चला गया। तो यही है ना कि आप सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाइए। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और मैं जो आपको आज वीडियो दूंगा जो आपने मुझसे मांगा है मेरी अर्निंग का,
तो आप सिर्फ टाइम बताइए, आप 2:30 बजे उस वीडियो को देखना चाहते हैं या शाम को 7:30 बजे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं अर्निंग का वीडियो आपको देने वाला हूँ, कैसे कमाता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो वो आप कब देखना चाहते हैं, 2:30 बजे आज या आज ही 7:30 बजे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इंतज़ार करूँगा। और अपना रिचार्ज करा के रखिए क्योंकि वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो सकता है, इसलिए तो आप थोड़ा सा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप कब देखना चाहते हैं। तो ये देखिए 400%, और मैंने यहाँ 400% मैंने गलती की है। यहाँ मैंने इसको जो है लगभग 280% के आसपास जब था, मैंने तब इसको सेल कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे 280% मिला ना, लेकिन अब देख रहा हूँ तो देखिए 400%, लेकिन वही है भाई, रात को सोना तो है ही ना, और कोई स्टॉप लॉस वाली ऐसी कोई चीज़ मैंने की नहीं थी, तो बस कोई बात नहीं, लेकिन फिर मुझे 280% मिला। तो ये है स्ट्रेटजी, मौके का फ़ायदा उठाइए। तो ये है सब सिंगुलैरिटी, और मैंने आपको कल आज नहीं देखा तो आप बेशक मुझे कल मॉर्निंग वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि मैंने सिंगुलैरिटी के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था। तो ये देखिए इलॉन मस्क, ये देख रहे हैं, इवन इन द सिंगुलैरिटी इट वाज इम्पॉसिबल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिंगुलैरिटी था उसी के बारे में ये ट्वीट किया गया है, ये किसी के बारे में हो सकता है, लेकिन हमारी क्रिप्टोकरेंसी है ना, किसी से भी जोड़ देती है। हमको तो अपना टोकन दिखाई देता है, अरे इलॉन मस्क ने सिंगुलैरिटी लिख दिया है तो बस आप सिंगुलैरिटी के वारे न्यारे हो गए, बस इसी का फ़ायदा उठाइए। ऐसी ही चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है, तो ये सिंगुलैरिटी का केवल इसी का फ़ायदा उठाया। और इसके बाद देखिए बायबिट साहब सस्पेंड $US डिपॉजिट एंड गिव ए डेडलाइन फॉर विड्रॉल्स, यानी कि उसने जो है डेडलाइन दे दी है और सस्पेंड कर दिया है $US डिपॉजिट का। बायबिट के साथ भी देखिए दिक्कतें चल ही रही हैं, और आजकल यही वजह है कि मैं जो है कई बार लॉन्ग टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, केवल यही वजह है, क्योंकि नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी तरह की। अब ये बायबिट ने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दी है। अब भाई अब देख लीजिएगा, आपके सामने सारी चीज़ें, आप उसको थोड़ा सा 10 मार्च तक का इन्होंने दिया है कि भाई जो भी है अपना 10 मार्च तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। और टेस्ला, स्पॉटिफाई एंड टिकटॉक कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेन लिंक रिलीज। अब चेन लिंक के यहाँ पर थोड़े से वारे न्यारे हो जाएंगे। अब देखिए पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो कहीं ना कहीं प्राइस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बेशक 2% पड़े या 200% पड़े, लेकिन ये जब इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आती है किसी भी टोकन में तो उसके प्राइस में जरूर थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट नज़र आता है। अब चेन लिंक फाउंडेशन फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू ओपन AI, टेस्ला, स्पॉटिफाई, टिकटॉक हियर नाउ। तो ये देखिए है कुछ पॉजिटिव चीज़ है भाई, टेस्ला का नाम जुड़ रहा है, इलॉन मस्क का नाम जुड़ रहा है, टिकटॉक का नाम जुड़ रहा है चेन लिंक के साथ, दैट्स इट। कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट इसका नज़र आएगा, बेशक देर से नज़र आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो देखिए मौके का सिर्फ फ़ायदा उठाइए। जब बियर मार्केट है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि साहब ये बुल मार्केट कब आएगा या ये थोड़ा अप एंड डाउन कब होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप उस चीज़ का सिर्फ फ़ायदा उठाइए, यही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो चलिए ये थे कुछ अभी तक के अपडेट, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं कैसे कमाता हूँ, टेंशन फ्री होकर कैसे कमाता हूँ, मैं ज़्यादा रॉकेट साइंस के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप वो वीडियो कब चाहिए, 2:30 बजे या 7:30 बजे आज। तो प्लीज़ चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।